परसों के दिन एक न्यूज़ चैनल के ऊपर एक न्यूज़ प्रसारित हो रही थी, वो मैंने सुनी। वो कसरा नंबर 186 92 बीघा ग्राम पराशय के ऊपर न्यूज़ प्रसारित हो रही थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत दुख हुआ कि एक चैनल के ऊपर इस तरह से असत्य बात बिना सत्य जाने बिना न्यूज़ प्रसारित करना, ये बिल्कुल गलत है। इस कारण से मुझे आज आप सबको बुलाकर के ये स्टेटमेंट देना पड़ रहा है कि जिस ज़मीन के बारे में जो ये न्यूज़ प्रसारित की जा रही है वो भ्रमित करने वाली है, असत्य है, मिसगाइड करके बताई गई है। इस ज़मीन का तथ्य पूरा 2010 से लेकर के 2025 15 साल हो गए। 2010 में हमने ये ज़मीन खातेदारी की ज़मीन खरीदी थी, जो डिग्री के द्वारा RAA की डिग्री के द्वारा वहाँ पे ज़मीन ये खातेदारी की हुई। 2007 के सर्कुलर के तहत ये ज़मीन खातेदारों के नाम चढ़ी गई। खातेदारों के नाम चढ़ने के बाद में हमने ये ज़मीन परचेज की और परचेज करने के बाद में हमने इसकी रजिस्ट्री करवाई और हमारे खातेदारी में 2012 में हमारी खातेदारी में ये दर्ज हुई। उसके बाद में जिन लोगों ने हमारे खिलाफ में ये सब षड्यंत्र रच करके जो कार्रवाई कर रहे थे, वो लोग 2012 में रेवेन्यू बोर्ड में गए, 2014 में RAA में उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट DB में गए, 2018 में सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद में फिर उन्होंने देखा कि अब इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, अपना कुछ राइट नहीं बचता है, तो उन्होंने 2019 के अंदर वापस RAA में आकर के फिर एक केस लगाया, वो भी सब खारिज हो गया। फिर वापस उन्होंने SDO कोर्ट में लगाया, वो भी खारिज हो गया। फिर मैंने 90A के लिए 2022 में 90A के लिए जब नगर पालिका में फाइल लगाई तो 90A मेरी हो गई। उसके बाद में इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में फिर इन्होंने ऑब्जेक्शन खारिज हुए। फिर इन्होंने संभागीय आयुक्त में अपील करी और संभागीय आयुक्त में भी ये हार गए, वहाँ भी इनका कोई वहाँ पे आधार न मान करके उनके मुकदमे को खारिज किया गया। फिर उसके बाद में इन्होंने कलेक्टर के यहाँ लगाई, कलेक्टर ने मुकदमा खारिज किया। फिर इन्होंने जब देखा कि इसमें अब कोई बस नहीं चल रहा है तो मंदिर की ज़मीन बता करके कुछ आराधकों को उसमें पार्टी बनाया और पार्टी बना करके ADJ सिविल कोर्ट के अंदर मेरी रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए उन्होंने दावा पेश किया। स्टार्टिंग में 7/11 में वो दावा 7/11 मेरी मंजूर हुई, उनका दावा खारिज हुआ। फिर उसको लेकर के फिर ये लोग हाई कोर्ट में उसकी अपील करी, हाई कोर्ट में जाकर के फिर ये मुकदमा खारिज हुआ। फिर उन्होंने अपील सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फिर दोबारा अपील करी 2024 के अंदर और वो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो मुकदमा उनका खारिज किया। यहाँ तक भी फिर भी नहीं रुके वो, तो फिर अब उन्होंने देखा कि अभी ऐसे बस नहीं चलेगा, तो उन्होंने मीडिया वालों को पकड़ा और मीडिया वालों को पकड़ करके कि पूरा तथ्य बताया नहीं और उन्होंने इस न्यूज़ को प्रसारित करवाया। इस कारण से मेरे को ये सारी बातें तथ्य बताई गई है। इस ज़मीन के बारे में करीबन 17 कोर्टों के फैसले हमारे फेवर के अंदर है, एक भी फैसला उनके पक्ष में कभी नहीं आया। 17 के 17 फैसले हमारे फेवर में। फिर मुझे कल जब एक जिम्मेदार MLA हमारे भूतपूर्व MLA साहब सुरेश जी टाक साहब का जब मैंने वीडियो सुना इसी ज़मीन के बारे में, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि यार 2018 से 2023 तक जो MLA हमारे रहे हैं, जिनके 2022 के अंदर तेजराम जी मीणा जब EO थे, धर्मपाल चौधरी EO था, जोधाराम बिश्नोई EO जो उन्होंने खुद ने लगाया रखा था, उन्होंने खुद ने इसकी 90A की है और उन सारे तथ्यों को उनको मालूम है। फिर अचानक पता नहीं क्यों कैसे किस भूमाफिया के उसमें षड्यंत्र में आकर के किसके कहने पर उन्होंने ये इतनी बड़ी बात जो मीडिया के ऊपर बोली है, जो चैनल के ऊपर बोली है अपने, ये मुझे कुछ अच्छी लगी नहीं कि भाई ये बात ऐसे कैसे हो सकती है, जबकि सारे तथ्य उनको मालूम है। इतने जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह से तथ्य मालूम होने के बाद में बोलना ये एक अच्छी बात नहीं है। किसी के ज़मीन के बारे में या तो मालूम नहीं हो जब बोल सकता है व्यक्ति, लेकिन जिसको मालूम हो फिर उसके बाद में मिसरीड करे और मिसगाइड करे पब्लिक को, ये बात ठीक नहीं है। इस ज़मीन के जहाँ तक सवाल है, आज तक और अभी वर्तमान में भी सीता वर्मा जो नगर पालिका की भी वर्तमान में EO है, हमने उनके पास में बाकी की बची ज़मीन की जो 90A के लिए लगाई, तो उन्होंने इस तथ्य को पूरा कि भाई इसके तथ्य क्या है, तो उन्होंने DLB को स्वायत्त शासन विभाग को लिख करके दिया कि साहब इस तरह की लैंड है
और इस तरह के लैंड की क्या हम कन्वर्शन कर सकते हैं क्या। डीएलपी स्वायत्त शासन विभाग ने पूरी फाइल को उसने पुटअप किया, फाइल मंगवाई गई, हमारी पूरी फाइल की जांच की गई, सारे फैसले देखे गए, लीगल के अंदर फाइल गई, लीगल के अंदर फाइल देखी गई और लीगल में फाइल देख करके उसको ओके किया गया कि हाँ बिल्कुल ओके है, ये जमीन मंदिर की नहीं है, ये जमीन किसी की पर्सनल खातेदारी की जमीन है, इसको 90A किया जा सकता है। उन्होंने वहां से ये पत्र वहां पे नगर पालिका को जारी किया। उस पत्र जारी होने के बाद में सीता वर्मा जी जो अभी वर्तमान में ईओ है, उन्होंने हमारी पूरी जमीन की 90A की लेआउट प्लान पास किया। अब जब ये देख रहे हैं कि अब कुछ नहीं चल रहा है इसके अंदर, कैसे भी हमको इस जमीन को हड़पना है, कुछ ऐसे भूमाफिया लोग इसमें लगे हुए हैं जो इस जमीन को हड़पना चाहते हैं, वो कैसे ये हैरान परेशान होकर के हमारे पास आवें, हमारे से सेटलमेंट करें, हमको कुछ देवें। ये उस कारण से इस जमीन को बदनाम किया जा रहा है, इस जमीन को हड़पने की साजिश चल रही है। इस जमीन के चक्कर में कई गुंडों से मेरे को धमकियां दी रही गई है, कई बड़ी बड़ी गैंगों से मेरे पास धमकियां आई है और सब प्रशासन को मालूम भी है। ये मीडिया में प्रसारित करके सिर्फ इसी बात के लिए प्रसारित किया जाता है कि कैसे ही सरकारी जो अधिकारी हैं वो इस मीडिया के माध्यम से ही दबाव में आ सकते हैं और इस काम को रोक सकते हैं। ये इन सब पट्टों को रोकने के लिए ये मीडिया का आज इन्होंने सहारा लिया है। कोर्ट से इनसे रुका नहीं तो इन्होंने मीडिया को लिया और मीडिया को पकड़ करके झूठी प्रसारित करके और ये इसको रोकना चाहते हैं काम को। तो अब आप लोगों के सामने मैंने सारी सच्चाई बता दी है। नहीं, आगे मैं जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की अवहेलना है और ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये लोग जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो ये कार्रवाई कर रहे हैं और जो इसमें लगे हुए हैं और जो आगे और लगा रहे हैं झूठे मुकदमे और कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ मैं कंटेम्प्ट ऑफ कार्रवाई करूंगा, FIR दर्ज करूंगा। मैंने बना दी है सब FIR वगैरह और कंटेम्प्ट की कार्रवाई के लिए सब नोटिस वगैरह तैयार कर दिए हैं, मैं कार्रवाई करूंगा। अभी आपने बताया कि धमकियां दी जा रही है, तो अभी हाल ही में कुछ धमकियां मिली जैसे? हाँ, अभी मेरे को 3 महीने पहले धमकी मिली है और धमकियां मिलती ही रहती है। जब कोई भी आकर के धमकी देता है, इन लोगों ने सब जो इनके जो करना चाहे वो सब कर रहे हैं ये लोग, लेकिन सत्य तो सत्य ही है, सत्य को तो कौन छुपा सकता है। और मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। ऐसे मैंने भी यहीं गुजारा है पूरा बचपन। बारे में जहाँ तक जो सुरेश जी टाक ने कहा है कि मंदिर की जमीन को नहीं खाना चाहिए, ये बात उन्होंने बिल्कुल सही बोली है। मंदिर की जमीन को नहीं खाना चाहिए और मंदिर की जमीन खा के किसी को बचेगी भी नहीं। लेकिन मेरा इतना सा कहना है कि जमीन मंदिर की नहीं है। मंदिर की जमीन मैंने परचेज नहीं की है, मैंने खातेदारों की जमीन परचेज की है। मंदिर तो मैंने स्वयं ने खुद ने मंदिर बनाया है और मैं समझता हूँ इस बात को कि मंदिर की जमीन खाना, मंदिर के पैसे खाना निर्माल्य है। वो इतना ऐसा पाप लेकर के हमें कोई यहाँ से जाना नहीं है, इसलिए कोई गलत फहमी में न रहे कि मैंने मंदिर की जमीन खरीदी है। मंदिर की जमीन नहीं है ये, शुरू से ये किसी पट्टेदार की जमीन है और पट्टे के आधार पे उसकी खातेदारी दर्ज हुई है। इसलिए ये आप किसी भी प्रकार के इसमें शंका न रखें कि ये मंदिर की जमीन है। ये मंदिर की जमीन नहीं है, ये खातेदार की जमीन है। मैंने मंदिर की जमीन नहीं खरीदी है। मंदिर की जमीन की 90A भी नहीं होती है, मंदिर की जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं होती है। ये 90A हुई है, रजिस्ट्री हुई है, तो मंदिर की जमीन नहीं है तब हुई है। इस कारण से इसमें इस जमीन के खातेदार कितने थे? एक ही थे या 3 इसमें खातेदार थे और 3 खातेदार हैं। हम अभी भी 3 खातेदार हैं। 3 खातेदारों से हमने खरीदी है। एग्जैक्ट किस जगह से? ये पराशिया में अपने डी-मार्ट के आगे प्राइड बिल्डिंग के पास में, महेश्वरी पब्लिक और प्राइड के पास में। कुछ लोग कुछ कब्जा वगैरह कर रखा है ऐसा कुछ? नहीं, कोई कब्जा नहीं है, किसी का कोई कब्जा नहीं है। ये कब्जे के नाम पे भी भ्रमित कर रहे हैं, सब हमारा कब्जा है, हमारा कब्जा है। ये कब्जे के आधार पे तो कोर्ट में गए तो उन्होंने खारिज किया है और 2010 से हमने जमीन खरीदी है, कब्जा हमारे ही है। और सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट ऑर्डर है कि जिसके नाम रजिस्ट्री है वही कब्जेदार है और किसी को कब्जा नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी ये लोग बार बार में कब्जे के नाम पे मिसगाइड करते हैं, कभी मंदिर के नाम पे मिसगाइड करते हैं। एन केन प्रकार इनको जमीन हथियाना है और इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। इस कारण से झूठे तथ्य उजागर कर रहे हैं।